बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ग्रहों के वक्रत्व का मतलब होता है ग्रहों का उल्टा चलना। देखिए, ग्रहों की गति के आधार पर 3 तरह की स्थितियां पाई जाती हैं। ग्रह मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं और अतिचारी होते हैं। जब कोई ग्रह सामान्य गति से चलता है, नॉर्मल चलता है, तो उसे कहते हैं मार्गी है। जब कोई ग्रह बहुत तेज गति से चलता है तो उसे कहते हैं अतिचारी है। और जब तेज चलते चलते पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है तो उसे कहते हैं वक्री होना, यानी उल्टा चलना। वास्तव में ग्रह कभी पीछे नहीं चलते, उल्टे नहीं चलते। उनकी एक विशेष गति होती है जिसकी वजह से ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है। इस आभास को हम कहते हैं ग्रहों का वक्री होना। जब ग्रह वक्री होते हैं, पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसके परिणाम बदल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं, जबकि वास्तव में उल्टे नहीं होते। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक साथ 2 भावों को प्रभावित करता है और उनकी दृष्टि बहुत सारे भावों पर पड़ने लगती है। इसीलिए ये बात आप सामान्यतः समझ लीजिए कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। अगर कुंडली में मंगल वक्री हो जाए तो क्या प्रभाव होता है? जिन लोगों की कुंडली में मंगल वक्री होता है, ऐसे लोग बड़े साहसी और बड़े उदार होते हैं। मंगल वक्री हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है, लेकिन अगर मंगल वक्री हो और खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति अपराध की तरफ भी जा सकता है। अब मान लिया कुंडली में आपके मंगल वक्री है और उसकी वजह से आपके जीवन में मुश्किल आ रही है, तो मंगलवार का व्रत रखने से आपको लाभ होगा। वक्री मंगल बहुत सारी ताकत पैदा करता है, इसलिए कभी कभी व्यक्ति उस ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। अगर कुंडली में बुध वक्री होगा तो जो ब्रेन है ना, जो दिमाग है, वो बहुत शार्प होता है, बहुत ताकतवर होता है। इसीलिए ऐसे लोग ज्यादातर चालाक होते हैं, क्लेवर हो जाते हैं। जिनका बुध वक्री होता है, ऐसे लोग किसी भी तरीके से पैसा कमाना जानते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर खराब ग्रहों का प्रभाव हो और बुध वक्री हो तो ऐसे लोग स्वार्थी और दरिद्र हो जाते हैं। अगर वक्री बुध दुष्प्रभाव दे रहा हो तो बुधवार को हरी चीजों का दान करने से लाभ होता है। देखिए, बृहस्पति का मतलब ही धर्म है, ज्ञान है, अध्यात्म है। और जब कुंडली में बृहस्पति वक्री होता है तो सामान्यतः ये व्यक्ति को आध्यात्मिक और ज्ञानी बनाता है। बृहस्पति वक्री हो कुंडली में तो व्यक्ति नीचे से काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन बृहस्पति वक्री हो तो इसकी वजह से जीवन में काफी संघर्ष भी करना पड़ता है। अगर वक्री बृहस्पति का दुष्प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, उसके प्रभाव अचूक होते हैं। शुक्र जब वक्री होता है ना, तो उसके बड़े सारे फायदे और बड़े सारे नुकसान होते हैं। फायदा यह है कि अगर आपका शुक्र वक्री है तो आप बड़े अट्रैक्टिव होंगे, बड़े आकर्षक होंगे, बड़े खूबसूरत भी होंगे। अक्सर देखा गया है कि वक्री शुक्र वाले मीडिया में, ग्लैमर में, फिल्म के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यह भी देखा गया है कि अगर शुक्र वक्री है तो ये लस्ट वाला जो पार्ट है वो बढ़ा देता है, ये चरित्र को कमजोर कर देता है। जीवन में सही जीवन साथी नहीं मिलता अगर कुंडली में शुक्र वक्री हो गया है तो अगर कुंडली में शुक्र वक्री है और इसका प्रभाव निगेटिव है तो सूर्य देव की उपासना करने से लाभ होता है। यानी शुक्र वक्री है तो आप नियमित रूप से भगवान सूर्य की पूजा करिए, नियमित रूप से उनको जल चढ़ाइए, उनके मंत्रों का जप करिए, आपको लाभ होगा। ये शनि जो है ना, वो बेसिकली कर्म का अधिपति है, आपके एक्शन का मालिक है। अगर शनि वक्री है तो व्यक्ति को या तो राजा बनाता है
या रंक बनाता है, या तो अर्श पर या तो फर्श पर। अगर शनि वक्री है कुंडली में तो व्यक्ति के ऊपर पूर्व जन्म के कर्मों का गहरा प्रभाव होता है और ऐसा व्यक्ति कभी कभी जन्म से ही विलक्षण दिखता है, जन्म से ही अद्भुत दिखता है। अगर वक्री शनि का दुष्प्रभाव हो या वक्री शनि की वजह से जीवन में जरूरत से ज्यादा संघर्ष हो तो पीपल का पौधा लगवाना चाहिए। साथ ही साथ रोज सुबह उठ करके सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ होता है।